हेलो गाइस, वेलकम बैक जीविका नंदन ऑफिशियल में आप सब लोगों का वेलकम है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज थोड़ा सा सिलाई का जो ब्लॉग था, सिलाई का टाइम है, वो थोड़ा आज एक दिन लेट है ना। तो मैं कल ही डालने वाली थी बट कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी तो इस वजह से नहीं डाल पाई मैं। तो आप लोगों को मैं आज यहाँ शेयर कर रही हूँ सूट की ड्राफ्टिंग, सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिएगा आपको सूट में हमारा मेजरमेंट कितना है, माप कितना है। यहाँ 30 से होता है तीरा, सीना, कमर और हिप्स, बाजू, मोरी, बाजू की मोरी, और यहाँ पर है गला। ठीक है, यहाँ गला है। और चलिएगा इसके बाद यहाँ सूट का मेज़रमेंट है, लंबाई भी है। लंबाई हमारे सूट की मान लीजिए 35 है, 35 है। तीरा हमारा देखिएगा सूट का जो आगे का होता है, छटाई के बाद हमारा जो तीरा होता है, ज़्यादातर मैक्सिमम यहाँ 14 ही रखते हैं। ब्लाउज और इसका सेम ही होता है। और थोड़ा सा जो छटाई है मैं अभी आपको बताते जाऊँगी। यहाँ पर कमर है 36 और सीना है 36, कमर है 27, मतलब चेस्ट, ब्रेस्ट और हिप्स। तो अब कभी भी याद रखना कि हिप्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, सीने से थोड़े से बड़े ही रहते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा नाप छोटा हो रखा है तो आपको कहीं ना कहीं आपका नाप गलत होगा। तो ये हमेशा 1 इंच 1.5 इंच हमेशा बड़े होते हैं। तो चलिएगा, यहाँ पर मैंने पीछे का गला, आगे का गला, ये जो गला है 5 आगे का, पीछे का 7 है। आपके हिसाब से होगा कि जितना आप रख सकें। ठीक है, कमर और सीना, जहाँ पर मैं ये पॉइंट को सही बता रही हूँ, देखो ये 3 पॉइंट हैं, कमर, सीना, हिप्स। इसका क्या होता है, कभी भी हम बॉडी से अगर नाप ले रहे हैं तो हमारे इसको 2 बार आधा करेंगे। इसको हम 2 बार आधा करेंगे, मतलब सीना क्या है, और ये देखिएगा तीरा और होगी मोरी, बाजू की मोरी, इसको 1 बार आधा करते हैं। ओके, तो ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई थी, जब ब्लाउज़ का वो बताया था तो आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पर चलिएगा, अब 2 बार आधे का मतलब क्या है, 36 है तो 36 का हम क्या करेंगे, 18, 18 का आधा 9 हो जाएगा। ठीक है, और आधे इंची की 1 इंच की हम लेते हैं लूजी, तो 9.5 रखेंगे, 9.5 इधर, 9.5 इधर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब आप कढ़ाई वाला आप ब्लाउज़ हो या कुछ भी सूट हो तो उनको उनके आगे फ्रंट पल्ट और पीछे का पल्ट, बैक पल्ट, वो अलग अलग काटे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ले ली है लेंथ, और लेंथ के बाद मेरी लेंथ है 35 के बाद मैंने 3 इंची यहाँ पर लिया है एक्स्ट्रा। कितना लिया है, 3 इंची एक्स्ट्रा लिखा है। ये नीचे थोड़ा सा वीडियो का हो गया है प्रॉब्लम, तो देखिए 3 इंची एक्स्ट्रा है। दामन मैं बताना भूल गया आपको। दामन जो होता है वो हिप्स के लगभग 1 इंची या तो कम होगा या फिर लगभग बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेंथ ले ली है सूट की लेंथ लेने के बाद अगर आपको देखो, कपड़ा अगर रख रहे हो आप सिंगल रख रहे हो तो जिधर को कपड़ा फोल्ड है, आप फोल्ड जो करते हैं, जिधर की साइड बंद साइड है वो रखते हैं अपने साइड, खुला साइड जो रखते हैं वो बाहर की साइड रखते हैं। ठीक है, मैंने जो पेजेस कर रखा है, यहाँ मैंने बंद साइड की साइड क्या कर रखी है, लाइनिंग कर रखी है। और मैंने अपना यहाँ तीरे का नाप ले लिया है, तीरा है मेरा 14, 14 का आधा कर दिया है 7। ठीक है, कभी भी आगे वाले पल्ट की अगर आप छटाई नहीं करना चाहते हैं और साथ में ही अगर ले ली जाए तो आप 6.5 रख लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर तीरा जो है देखिए 6.5 रह जाएगा, 7 मैंने मापा है, छटाई के बाद 6.5 हो जाएगा। ठीक है, परंतु मैं पीछे के पार्ट्स का जो तीरा करी, पीछे के पार्ट्स का जो आर्मोल में भी देखो, जितना हमने तीरा रखा है उतना ही हम आर्मोल रखते हैं। अगर आपको आर्मोल की जब आपने छटाई नहीं की है तो अगर बाद में करना चाह रहे हो तो आप 6.5 रखिएगा आर्मोल भी, क्योंकि छटाई जब हम गोलाई में करते हैं तो आधा इंची का वहाँ पर फ़र्क पड़ जाता है। तो मैंने देखो आधा इंची है, यहाँ पर बीच में एक मिड में निशान लगाया, अगर 7 रखा है तो मैंने इसका केंद्र पॉइंट ले लिया है। 7 का मतलब हो गया कि आपको 3.5 पे मैंने बीच में मिड लिया है और उसके बाद मैंने अंदर को उसकी गहराई ले ली है। यहाँ से मैं कटिंग करूँगी अब। और आपको मैं ये बता दूँ, जो मुद्दे शोल्डर हैं, शोल्डर को हमें थोड़ा सा झुकाना है नीचे की साइड। ठीक है, ये चीज़ मैंने पेन से बताना यहाँ भूल गई हूँ। ठीक है, चलिएगा आगे है, यहाँ पर मैंने लेना है, अब चेस्ट लेने हैं। तो देखिएगा मैं यहाँ पर आपको
क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ ली जाती है। यहाँ तो मैंने चेस्ट ले लिए हैं। चेस्ट तो मैंने आपको बताया था सीने का 2 बार आधा करना है। 9 आ गया, और 9 का मैंने आधा इंची क्या लेनी है, लूजिंग लेनी है। क्या लेनी है, लूजिंग लेनी है आधा इंची सूट में। एक्स्ट्रा तो अभी नहीं ले रहे हम, ये एक्स्ट्रा के लेनी है, ये मेन फिटिंग के लिए लूजिंग लेनी है आधा इंची। तो इसलिए मैंने 9.5 मापा है। ठीक है, देखो आधा इंची प्लस 9 तो 9.5 मैंने माप लिया है। तो यहाँ पर अब मैंने क्या कर लिया है कि मैन दामन की जो लंबाई है और जो सीने की लंबाई है, इसके बीच में मैंने लगाने हैं हिप्स के पॉइंट। तो याद रखना, मैं हिप्स के लिए क्या लेती हूँ, सीने से नीचे, सीने से 14 लेती हूँ। 14 के बाद आप पॉइंट पे यहाँ पर हिप्स का निशान ले लीजिएगा। अगर ज़्यादा लॉन्ग कुर्ती है तो आप ज़्यादातर 14 ही चलता है, सभी का 14 चलता है, 14 आप ले सकते हो। अब जहाँ पर आपने 14 लिया है और हमें कमर का निशान बीच में देखना है, जहाँ 14 लिया है और सीने पर रखकर हम आधा कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7। तो बीच में जो पॉइंट लगाया है मैंने कमर का, वो हो जाएगा 7। ठीक है, तो 27 हमारी कमर है। 27 का 2 बार आधा कर दो भाई। 27 का 28 होता है, 28 का आधा, तो इसका कितना होगा, 14.5। 14.5 का आधा कितना होगा, वो 13.5। 13.5 का आधा कितना होगा, आप रख दीजिए इसको 7, क्योंकि आधा इंची हम लूजिंग ले रहे हैं। आधा इंची, अगर देखो आधा इंची वैसे भी लूजिंग है तो आप 6.5 रख दीजिएगा। आप वैसे ही आपने आधा इंची लूजिंग ले लेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सूट में क्या होता है, 1-1 इंची की लूजिंग चलती है भाई। आधा इंची आप इस पार्ट्स में ले रहे हो, आधा यहाँ, तो उधर भी चला जाएगा। ठीक है, तो आपका ये देखिएगा, यहाँ देखिएगा मैंने यहाँ मिला दिया है। ठीक है, अब ये याद रखना कि कभी भी सिलाई ले कर रहे हैं आप, मैन फिटिंग में सिलाई कर रहे हैं, तो आप अंदर की साइड थोड़ा आधा इंची अंदर ले लीजिए सिलाई को। ये देखो अंदर ले लीजिए, इससे क्या होता है, हिप्स इधर उधर निकलते नहीं हैं, वो सॉरी, जो हिप्स के लिए चाक होते हैं वो इधर उधर निकलते नहीं हैं। ठीक है, तो और फिर लुक भी अच्छा लगता है। तो आप अंदर की साइड थोड़ा सीधी कर दीजिए, आधा इंच में थोड़ी सीधी सिलाई कर दीजिए, तो आपके चाक बहुत अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ चलिएगा, अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ दामन। दामन है 9.5, मैं 9 रख रही हूँ, तो आधा इंची का थोड़ा सा फ़र्क आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। ठीक है, तो ये हमारी सूट की ड्राफ्टिंग, और यहाँ पर मैंने 1.5 इंची ले लिया है एक्स्ट्रा। ये देखिएगा, एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लिया है मैंने 1.5 इंची, और पूरे में, और इसी पल्ट को हम काटने के बाद इसी को ही हम कपड़े पर ही ड्रॉ करेंगे ऐसे ही। और कपड़े पे ड्रॉ करने के बाद गाइस हम क्या करेंगे कि इसी तरह से हम दूसरे पल्ट को भी कट करेंगे। अब मैं आगे का गला बना रही हूँ। गला यार, अगर जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ पहनते हैं तो 3 रख सकते हो, और जो सही मीडियम पहनते हैं तो आप 2.5 चौड़ाई रखिएगा। लंबाई आप जितनी मर्जी, जो आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, आप 1 इंची की गोलाई लीजिएगा, बीच में 1 इंची में लगाइएगा और वहाँ पर गोलाई ले लीजिएगा। आप आर्मोल की पटरी से भी गोलाई ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है, यहाँ से हम कटिंग करेंगे, ये देखिए ऊपर तक। ठीक है, समझ आया आपको। तो ये थी हमारी ड्राफ्टिंग। और ड्राफ्टिंग के अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है, तो कोई पॉइंट पे कन्फ्यूजन है या कोई मेरे से कोई गड़बड़ हुई है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आपको कहीं पर भी कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो मैं इस डाउट पर आपकी फिर से मैं वीडियो बनाऊँगी। सूट की भी मैं स्टिचिंग लेकर आऊँगी। थोड़ा सा मैं आराम से इसलिए चल रही हूँ कि आप बार बार उस वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक बार देख के बार बार उसको काटने की कोशिश करें। आप पेपर पे बनाने की कोशिश करें, फिर उसके बाद अगर एक बार नहीं आ रहा तो दूसरी बार की ट्राई कीजिए। आप लोग बिल्कुल आराम से सीखेंगे। अगर ड्राफ्टिंग के थ्रू आप सीखना चाह रहे हो तो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। देखिएगा, कपड़े पे कपड़ा काटने से आप अपने ही सिल सकते हो, दूसरों के नहीं सिल सकते। दूसरों के सिलोगे भी तो कहीं ना कहीं आपको उससे ज़्यादा है कि या तो फिर वो परफेक्ट कपड़ा नहीं होगा, या कहीं ना कहीं यहाँ रहेगी। तो आपको मापना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिएगा, आपको प्लेट्स डालनी होती है सूट में, तो मैं प्लेट्स जो डालती हूँ वो बिल्कुल सीने, जो आर्म होल के बीच में, मतलब कि जो शोल्डर है, शोल्डर के बीच में मैं 10 से 11 इंची पर की दूरी पर डालती हूँ। मतलब शोल्डर से नीचे की आप कमर तक 11 इंची ले लीजिए। तो यहाँ मैंने डाल दिया बीच में इसका, और 6 इंची या 5 इंची की ही लंबी में वो प्लेट्स डालती हूँ। ठीक है, तो चलिएगा, इसकी जो लंबाई है, मतलब चौड़ाई जो है, और आप लूजिंग के लिए ज़रूर छोड़िएगा अगर प्लेट्स बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब